दोस्तों, ओशो की एक रोंगटे खड़े करने वाली स्पीच है जिसका शीर्षक है कोम्पले फिर फूट आई, जिसके दौरान एक व्यक्ति बड़ी जिज्ञासा से ओशो से एक प्रश्न पूछता है। दोस्तों, वह प्रश्न हम सब के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस प्रश्न का ओशो जो उत्तर देते हैं वह सीख आपको पूरा जीवन भर काम आएगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में ओशो कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनने के बाद किसी भी व्यक्ति का अहंकार पल भर में टूट सकता है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति प्रश्न करता है, मैंने अक्सर लोगों को स्वाभिमान की बात करते देखा, लेकिन वे बहुत दंभी और मूर्ख जैसे लोग होते हैं। क्या स्वाभिमान और अभिमान एक ही बात है? ओशो उत्तर देते हैं, स्वाभिमान अभिमान नहीं है, भिन्नता ही नहीं है, विरोध है। अभिमान दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझने का भाव है। अभिमान एक रोग है। किस से अपने को श्रेष्ठ समझोगे? कोई सुंदर है ज्यादा, कोई स्वस्थ है ज्यादा, कोई प्रतिभाशाली है, कोई मेधावी है। अभिमानी जीवन भर दुख ही दुख झेलता है, जगह जगह चोटे ही चोटे खाता है। उसका जीवन घाव और घाव से भरता चला जाता है। दूसरे से तुलना करने में अभिमान है और मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, ऐसी धारण में अभिमान है। स्वाभिमान बात ही और है। स्वाभिमान अत्यंत विनम्र है। दूसरे से श्रेष्ठ होने का कोई सवाल नहीं है। सब अपनी अपनी जगह अनूठे हैं। ये स्वाभिमान को स्वीकृति है कि कोई किसी से न ऊपर है और कोई किसी से न नीचे है। एक छोटा सा घास का फूल और आकाश का बड़े से बड़ा तारा, इस अस्तित्व में दोनों का समान मूल्य है। ये छोटा सा घास का फूल भी न होगा तो अस्तित्व में कुछ कमी हो जाएगी जो महातारा भी पूरी नहीं कर सकता। स्वाभिमान इस बात की स्वीकृति है कि यहाँ प्रत्येक अनूठा है और कोई दौड़ नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, यदि कोई दूसरा तुम पर आक्रामक हो, स्वाभिमान में कोई आक्रमण नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा तुम पर आक्रामक हो तो स्वाभिमान में संघर्ष की क्षमता है। दूसरे को छोटा दिखाने के लिए नहीं, दूसरे का आक्रमण गलत है, हर आक्रमण गलत है, ये सिद्ध करने को स्वाभिमान की कोई अकड़ नहीं है। सीधा सादा है, लेकिन बड़ी से बड़ी शक्ति दुनिया की स्वाभिमानी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखा सकती। ये बड़ा अनूठा राज है। स्वाभिमानी व्यक्ति विनम्र है, इतना विनम्र है कि वह खुद ही सबसे पीछे खड़ा है। अब उसको और कहां पीछे पहुंचाओगे? स्वाभिमानी होना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अभिमानी होना एक सांसारिक बीमारी है। स्वाभिमान में न तो स्व है और न अभिमान है। यही भाषा की मुश्किल है कि यहाँ जो कचरा है उसे प्रकट करने के लिए तो हमारे पास शब्द होते हैं, लेकिन जो हीरे हैं उनको प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं होते, तो हमें शब्द बनाने पड़ते हैं। अभिमान ठीक ठीक प्रकट करता है उस दशा को जो अहंकार की होती है, लेकिन स्वाभिमान खतरनाक शब्द हो गया, क्योंकि इसमें अभियान आधा है। डर है कि तुम कहीं स्वाभिमान की परिभाषा अभिमान से न कर लो, कहीं तुम अभिमान को ही स्वाभिमान न समझने लगो। और इसमें हमने स्व भी जोड़ दिया, कहीं स्व का अर्थ अहंकार न हो जाए। जोड़ा है स्व, जिन्होंने बहुत सोचकर जोड़ा है, मगर जोड़ने वाले से क्या होता है? जिन्होंने इसमें सब जोड़ा है उनका अर्थ है कि स्वाभिमानी केवल वही हो सकता है जो स्वयं को जानता हो, जिसने स्वयं को पहचाना हो। ऐसे व्यक्ति में अभिमान हो ही नहीं सकता, और ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भी अपने ऊपर अभिमान थोपने का मौका नहीं दे सकता। न खुद गलती करेगा, न दूसरे को गलती करने देगा। लेकिन भाषा की कमजोरियां हैं। अभिमान भी गलत शब्द है और स्व के साथ भी खतरा है कि उसका कहीं अर्थ तुम अहंकार न समझ लो। आमतौर से स्वाभिमान में और अभिमान में कोई फर्क नहीं है। आमतौर से मेरा मतलब है तुम्हारे मनों में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इतना ही फर्क है कि तुम अपने अभिमान को स्वाभिमान कहते हो और दूसरे आदमी के स्वाभिमान को अभिमान कहते हो। बस इतना ही फर्क है। लेकिन अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई हो तो बारीक जरूर है, मगर समझ में ना आए इतनी असंभव नहीं है। दोस्तों, नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे सबसे पहले।